हाँ बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडेज लॉज। अब फैराडेज लॉज हमने 2 लास्ट क्लास में किए थे, तो अभी उन्हीं के क्वेश्चंस करते हैं। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं हमारे। तो देखो बेटा, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। अब हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज है। तो अब हमें मालूम है कि Q जो होता है बेटे, दैट इज इक्वल टू IT। I मीन्स करंट इन एम्पेयर्स एंड T मीन्स टाइम इन सेकेंड। सो यहाँ पे हमारा Q इज इक्वल टू आ गया 0.5। टाइम हमारा है बेटे 2 आवर्स, तो 2 इंटू सेकेंड्स के अंदर उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600 कूलम्ब्स। अब तुम लोगों को ये बात पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। So 1 electron has charge on 1 electron is 1.6021 into 10 raised to power minus 19 coulombs। तो अगर इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है तो हमको 3600 में निकालना है, ठीक है। सो 1.6021 into 10 की पावर minus 19 कूलम charge is present on 1 electron, तो 1 coulomb will be present on 1 by 1.6021 into 10 raised to power minus 19। और अब हमारे पास 3600 कूलम्ब है, तो 3600 को हम क्या कर देंगे, इंटू 3600 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है बेटे 2.247 इंटू 10 रेज टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो बेटे, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं फैराडेज लॉ का ही। ये भी एनसीईआरटी का ही है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस एंड 7 वाटर। अब व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 ने। हमने लास्ट क्लास में किया था कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, या ठीक है, या यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन 1 मोल के लिए ही है। अब हम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। इट मीन्स 1 मोल ऑफ Cr2O7 requires 6 Faradays, right? 6 Faradays of charge to reduce। अब 1 Faraday means कितना हो गया, 1 Faraday is equal to 96500 coulombs। तो हमारे 6 Faraday कितना हो गया, कूलम पर मोल हो गया ना ये, ठीक है। तो 6 Faraday कितना हो गया, 96500 इंटू 6 कूलम, ठीक है। तो ये कितने आ गया हमारे पास, हमारे पास ये आ गया 579,000 कूलम्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। नंबर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 + 2 एल्यूमिनियम। अब देखो बेटे, एल्यूमिनियम 3+ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा, 3 है ना, तो एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएगा। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे विल गिव 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो यानी कि 3 फैराडे है ना। तो 3 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, तो 3 फैराडे मीन्स 3 इंटू 96500 कूलम्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट में हमारे पास है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव है, इट मीन्स ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में चेंज हो जाएगा।
यानी कि कितने फैराडे बेटा, 2 फैराडे। तो 2 फैराडे मीन्स 2 इंटू 96500 कूलम। समझ आ गया। अब थर्ड के केस में हमें यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, तब इसका रिडक्शन हुआ। MnO4 नेगेटिव में यहाँ हमारा Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। ये हमारा 11th के चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन में जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं ना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ हम इसको x ले लेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू ये +7 आ गया। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 7 - 2 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि हमें कितने फैराडे, 5 फैराडे चाहिए। 5 फैराडे मीन्स 5 इंटू 96500 कूलम्स। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नंबर 1 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब देखो बेटे, CaCl2 है, यानी कि कैल्शियम हमारा किस फॉर्म में है, 2+ की फॉर्म में है। 2+ की फॉर्म में है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए तो ये हमें कैल्शियम मिल गया। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, तो 40 ग्राम जो कैल्शियम है वो तुम लोगों को 2 फैराडे से मिल रहा है ना। यहाँ हमारी अब 40 ग्राम मिल रहा है, हमने निकालना है 20 ग्राम के लिए। तो 40 ग्राम अगर 2 फैराडे से मिल रहा है तो 20 ग्राम कितने से मिलेगा। सो 40 ग्राम कैल्शियम इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 फैराडे। तो 1 ग्राम विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 2/40 एंड 20 ग्राम विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इनटू 20, यानी कि हमारा आ गया 1 फैराडे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2/40 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। देखो Al2O3 है, यानी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा किस में है, 3+ की फॉर्म में है। ठीक है, तो 3+ है, यानी कि कितने फैराडे, 3 फैराडे। और 3 फैराडे से हमें कितना एल्यूमिनियम मिलता है, 3 फैराडे से हमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमें चाहिए 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो हम लिखेंगे 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम या इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 फैराडे। So 1 gram will be produced by 3/27 and then 40 gram will be produced by 3/27 into 40 Faradays. 1/9 यानी कि 40/9 Faradays। ठीक है।